विलन्स। हर एनिमे में विलन्स को दिखाने का तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। लाइक विलन्स कैन बी ब्रोकन हीरोज या एंटी हीरोज या मदरफकर ट्रू इवल्स, पर तरीके जो भी हो इनका स्टोरी पे इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा होता है। हाँ, ये वीडियो लुकिज्म पे डेडिकेटेड है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू। आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लुकिज्म के विलन्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हु इज गोना बी द मेन विलन ऑफ लुकिज्म सीरीज? क्या वो चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है, या जेम्स ली है, या कोई अनदर थर्ड पर्सन इज द मेन विलन? तो आज इन्हीं सब पे हम बसर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो लुकिज्म के विलन्स कौन से टाइप्स के हैं? क्या वो ब्रोकन हीरोज है, या एंटी हीरोज है, या ट्रू इवल्स है? अब तो अपने दिमाग के घोड़े द्वारा उससे पहले ही बता दूं, साले सब के सब बैन स्ट्रोक्स ट्रू इवल है। जहाँ अगर हम बात करें चियोलियांग आर्क के शामन की, तो रियली दिस बास्टर्ड कमिटेड R@PE। समझ जाओ, मैं डिटेल में नहीं जा सकता, खुल के बता नहीं सकता, मैं पैनल दिखा नहीं सकता, वरना यूट्यूब मेरे घोड़े लगा देगा। और सिर्फ यही एकलौता देव मानुस नहीं है, साले सबके सब कोई ना कोई क्राइम कमिट करके बैठे हुए हैं। और हम सबका चहेता गन पार्क भी बहुत सारे क्राइम्स पे अपने हाथ डाल रखा है। आई मीन पूरा शरीर ही डाल रखा है। क्राइम्स लाइक ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, माइनर्स क्राइम, या फिर माइनर्स का यूज करके इलीगल क्रू बनाना, उनसे पैसे हड़पना, सेटिंग करना, बहुत सारे तुम समझ सकते हो। एंड द डिस्गस्टिंग पार्ट इज दैट्स नॉट एनफ। रियली ये साले अपने एम्पायर को कंट्री लेवल तक एक्सपेंड कर रखे हैं, जिनमें से कुछ महान अनुभवों के नाम आते हैं। लाइक चार्ल्स चोई, व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर, काहे का जॉब सेंटर, साले इलीगली वसूली, थ्रेटिंग, इलीगल मर्डर का एजेंडा रन करते हैं। सॉरी, दे आर नॉट ध्रुव। सॉरी, मुझे ये बोलना चाहिए कि व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की आड़ में ये साले गैंग रन करते हैं विद सम लीगल वेरिफिकेशन। पर कहते हैं ना, गंदा है पर धंधा है। हियर इट इज व्हाट इट इज। तो अभी तक हमने लुकिज्म में कितने विलन्स देखे? एज फार एज वी नो, द विलन्स आर चार्ल्स चोई, सामन, जीहो पार्क, यूजीन, ओलिवेन, जेम्स ली, शिंगेन यामाजाकी, पैक्योंजो। इफ मैंने किसी को मिस किया है तो मुझे माफ करना, कमेंट में मत चढ़ जाना मुझ पे। तो इन सारे विलन्स में से मेजॉरिटी ऑफ देम आर डेड, बट हमें एक के डेथ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। भरोसा हमें यकीन तक नहीं है, वो बंदा मरा हुआ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ल्स चोई। तो हम लोग जहाँ तक इस आधा ठाकुर को जानते हैं, ये इतना इजीली और लो बजट तरीके से तो नहीं मर सका। आई मीन सीरियसली, कौन इतना बड़ा विलन बिल्डिंग से कूद के मरता है? इट इज जस्ट अ पैथेटिक डेथ। आई मीन, जब हमारा युगांग हाफ बम फटने से मर सकता है, तो व्हाई नॉट चार्ल्स चोई गेटिंग सम बैडएस डेथ? बट फॉर अ मोमेंट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि चार्ल्स चोई मर गया, जो कि हम नहीं मानना चाहते हैं, क्योंकि पीटीजी भी हमसे यही मनवाना चाहता है। पर मान लो चार्ल्स चोई मर गया है फॉर अ मोमेंट के लिए, दिस इज जस्ट डेड राइट नाउ। सो तो अब लुकिज्म का मेन विलन या मेन एंटागोनिस्ट कौन होगा लुकिज्म का? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक व्हाट इज सो कॉल्ड मेन विलन। देखो लॉन्डो, मेन विलन हर एक मांगाकर या मांगा राइटर इसका यूज करता है फॉर मेकिंग द स्टोरी मोर एंगेजिंग एंड मोर मिस्टीरियस, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस प्लान वर्क्स वेल। और ये मेन विलन कोई नया चीज नहीं है, ये हर एक स्टोरी की डिमांड होती है। लाइक कुछ विलन को सिर्फ एक पर्टिकुलर आर्क के लिए सेटअप किया जाता है, एंड उसी आर्क में उस पर्टिकुलर विलन को मार दिया जाता है, या आर्क खत्म होने तक उसको स्टोरी से बाहर फेंक दिया जाता है। लाइक ही नेवर एग्जिस्टेड इन द स्टोरी, दैट्स इट। यही होता है रोल्ड विलन या आर्क विलन, वो विलन जो अपना काम करता है फिर स्टोरी से बाहर जाते हैं, या फिर उनको सेटअप ही किया जाता है उस पर्टिकुलर आर्क के लिए, ताकि तुम जाओ उस आर्क में और उस आर्क का थोड़ा सा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। और इसका एक सीधा सा एग्जांपल है पैक्योंजो फ्रॉम इंचियोन आर्क, क्योंकि उस लॉन्डे का जितना हाइप बना था इंचियोन आर्क में सबने देखा था, पर एंड ऑफ द आर्क उसको ऐसे निकाल दिया गया स्टोरी से जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है स्टोरी में। उसका सिर्फ रोल इंचियोन आर्क के लिए ही सेटअप किया गया था, दैट्स इट। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट मेन विलन, तो तुम सब लोगों ने नारुतो एनिमे तो देखा ही होगा। आई एम प्रीटी श्योर तुम सबको लगा होगा मादरा उचिहा मेन विलन होगा नारुतो एनिमे का, बट एंड ऑफ द सीरीज पता चलता है कागुया ओत्सुकी मेन विलन है, जो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बीच में मादरा को मार देती है। तो क्या तुम लोग डम हो जो तुम लोगों ने मादरा उचिहा को मेन विलन समझा? नो, वी आर नॉट डम। हमें स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज से बताया गया कि मादरा इज द बिगर थ्रेट फॉर आवर मेन कास्ट हीरोज। और ऐसा हम लोग सोचे भी क्यों नहीं मादरा उचिहा मेन विलन है, क्योंकि सब कुछ के पीछे मादरा उचिहा का ही हाथ था। कहीं ना कहीं डोर मादरा उचिहा से ही कनेक्टेड थे। सुकोयोमी प्लान मादरा उचिहा का ही था, ओबिटो को मैनिपुलेट करना मादरा उचिहा का ही था, और भी बहुत बड़े बड़े कांड मादरा उचिहा ने किया है। उचिहा मैसकर ओबिटो ने करवाया था, पर ओबिटो के पीछे भी मादरा उचिहा का ही हाथ था। ऐसे तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर तुम समझ सकते हो मैं क्या बोलने की ट्राई करता हूँ। तो ये सब भसड़ मैंने क्यों बताया तुम्हें नारुतो एनिमे का, ताकि मैं तुम्हें मेन विलन का कॉन्सेप्ट समझा सकूं। अगर हम लुकिज्म की बात करें तो जेम्स ली सबको मेन विलन लगता था। व्हाट डू यू मीन भाई लगता था? इसके एक्शंस, बिहेवियर, इसका मैनिपुलेटिव होना और इसका ना जाने मिस्टीरियस एज हेल होना इसके मेन वाले टाइटल को जस्टिफाई करता था। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि मेन विलन के लिस्ट में से जेम्स ली को लात मार के निकाल दिया गया? क्या इसने लोगों की जेब भगा ली? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब से स्टीव हॉ ने ये स्टेटमेंट दिया कि इन लोगों से भी बड़ा कोई विलन बाहर है, जैसे स्टेटमेंट पीटीजी सेंसे ने ड्रॉप किया, वैसे ही लुकिज्म कम्युनिटी में मान लो भूकंप आ गया। तो क्या अब जेम्स ली मेन विलन नहीं है? यस, इट्स राइट। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं पीटीजी सेंसे को जाके बताऊं देखो जेम्स ली इज द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर मेन विलन। अब वो ऑथर है, उन्होंने ऑलरेडी से प्लान कर रखा होगा उनकी स्टोरी कैसे जाएगी,
आएगी और मेन विलन कौन होगा। तो इसका ये मतलब नहीं है जेम्स ली इजी टू हैंडल विलन है, नहीं, क्या पता ये बिगर थ्रेट हो मादरा उचीहा का टाइप का। नहीं, मैं पावर वाइज में कंपेयर नहीं कर रहा, मैनिपुलेटिव होना, इसके एक्शंस को जस्टिफाई करना कि उस लेवल का थ्रेट बन सकता है जो हमारे मेन कास्ट यानी डैनियल जैक अलाइड के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सके फ्यूचर में, अभी भी क्रिएट कर ही रहा है। वैसे लिटरली हमें जेम्स ली के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसके पास्ट को लेकर हमें सिर्फ 2-3 पैनल्स ही दिखाए गए हैं जिसमें भी फर्स्ट जनरेशन के किंग्स की ऐसी तैसी कर रहा होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट अनडाइजेस्टेबल स्टेटमेंट दी गई है पीटीजे सेंसे की तरफ से, जो कि मैं तो क्या कोई भी नहीं मानने को तैयार है कि चार्ल्स चोई जेम्स ली का फादर है। सो नाउ एज पर द स्टोरी हु इज गोना बी द मेन विलन ऑफ लुकिज्म सीरीज। तो ये मेरे कुछ स्पेकुलेशंस और थ्योरी हैं, तो इसको पत्थर की लकीर मत मान लेना। तो हम सबको पता है जेम्स ली फाइनल एंटागोनिस्ट नहीं होगा, तो इन एंड ऑफ द लुकिज्म इन फार आर्क डैनियल जेम्स ली को डिफीट कर अपने कैपेबिलिटीज को प्रूव कर देगा, मगर उसके आसपास की दुनिया को कंट्रोल करने वाले लार्ज सिस्टम और सीक्रेट्स को रिवील नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं द स्टोरी टेलिंग बाय ऑथर हिमसेल्फ पीटीजे के स्टाइल में स्टोरीज का मेजर पार्ट ऑफ आर्क हमेशा फिजिकल राइवलरी एंड कन्फ्रंटेशन पर फोकस्ड करता है, एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज फोकस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड कन्फ्रंटेशन बाय थ्रू हिज ट्रैजिक पास्ट। ये हम लुकिज्म के एंड में देख सकते हैं कि जहां जेम्स ली अपने फाइनल मोटिव को कॉन्कर करने वाला होगा, वैसे ही चार्ल्स चोई और मे बी समवन एल्स जेम्स ली को मार देगा वाया थ्रू बिट्रेयल और प्लानिंग प्लॉटिंग। एंड देन वी विटनेस सारे सीक्रेट्स के राज, किसने ये अंडरग्राउंड हायरार्की, गैंग्स और सेकंड बॉडी एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया होगा। और लॉन्डो मैं एक बात बता दूं, जैसे ये सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे हमारे मेन कास्ट हीरोज के मोरालिटी पे सवाल उठने खड़े हो जाएंगे कि कैसे, क्यों, किस लिए और व्हाई मी। तो नाउ हु इज गोना बी द परफेक्ट फिट फॉर मेन विलन आफ्टर जेम्स ली। ये कुछ कैरेक्टर है जो मेन विलन के रोल में परफेक्ट फिट आते हैं, जैसे कि चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी या सेकंड बॉडी डैनियल, या कोई तीसरा पार्टी होगा जो कि रेडी बैठा होगा अपने प्लान के साथ। नो मैटर हु इज गोना बी द मेन विलन ऑफ लुकिज्म सीरीज, बट एवरी आर्क एंड एवरी चैप्टर लुकिज्म गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर डाइवर्जिंग। तो ये तो ऑथर को ही डिसाइड करने देते हैं कौन होगा मेन विलन। तुम्हारे क्या ओपिनियन है, तुम मुझे कमेंट में बताओ। आई नो लास्ट पार्ट थोड़ा सा रस फील हो रहा होगा तुम्हें, बट मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रखा है LOTM पढ़ के। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी ऐसे अलग वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा और सब्सक्राइब कर लो।